हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सोनू कुमार और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डीईटी मतलब कि डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग के बारे में। ठीक है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल कर अभी सामने आई है और ये नोटिफिकेशन एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, क्योंकि इस जॉब में ना आपको अच्छी खासी सैलरी प्रोवाइड होगी और अच्छा खासा लाइफ स्टाइल भी प्रोवाइड होगा। और बेसिकली यदि आपने डिप्लोमा कर रखा है किसी भी ब्रांच से, या तो आपने बीएससी कर रखा है किसी भी ब्रांच से या किसी भी स्ट्रीम से, तो आप इसमें एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। बशर्ते कुछ कंडीशन आपको यहाँ पे फुलफिल करना पड़ेगा, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, वो क्या क्या कंडीशन होगा, क्या क्या कंडीशन नहीं होगा, हम यहाँ पे बातें करेंगे। और कैसे इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, इसका सिलेबस क्या होगा, इसमें कितने मार्क्स, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, इसका कितने वैकेंसी, सब ऑटो सब ए से लेकर जेड तक सारी चीजें यहाँ पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि ये जो वैकेंसी निकली हुई है ना, HURL, इसका अर्थ होता है, मतलब इसका पूरा फॉर्म होता है हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड। ठीक है, ये जो HURL कंपनी है ये ज्वाइंट वेंचर है किसका, NTPC का ज्वाइंट वेंचर है, IOCL का ज्वाइंट वेंचर है, और उसके बाद CIL का ज्वाइंट वेंचर है और HFCL का ज्वाइंट वेंचर है। अगर आप इस कंपनी में ज्वाइन होते हो ना, तो सबसे पहले आपको पोस्टिंग यहाँ पे उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मिलेगी। यहाँ पे बड़ी कंपनी है, इसका प्लांट है। उसके बाद सिंडरी में, जहाँ झारखंड में पड़ता है, वहाँ वहाँ पे आपको जो है यहाँ पे आपको पोस्टिंग मिल सकती है, या तो बरौनी, बिहार के बरौनी में मिल सकता है। आपको आपको पता नहीं होगा, मैं आपको बताता हूँ कि बिहार के बरौनी में तेल शोधक कारखाना है। वहाँ पे बहुत बड़ी कंपनी है, तो वहाँ पे बहुत बड़ा प्लांट भी है, तो वहाँ पे आपको वहाँ पे पोस्टिंग दिया जा सकता है। ठीक है, तो यदि आप एज अ डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग के रूप में आप वहाँ पे क्वालिफाई होते हो, तो आपको वहाँ पे पोस्टिंग मिलती है। और इसके नंबर ऑफ वैकेंसी कितने हैं, इसके क्राइटेरिया क्या है, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग के बारे में, तो सबसे पहले ये केमिकल ब्रांच से वैकेंसी निकली हुई है। और नंबर ऑफ वैकेंसी कितना है, 130 नंबर ऑफ वैकेंसी, काफी अच्छी वैकेंसी है और काफी ज्यादा वैकेंसी है सिर्फ केमिकल इंजीनियर के लिए, है ना, जो डिप्लोमा कर चुके हैं या तो जिन्होंने बीएससी से अपना जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग, मतलब कि केमिकल इंजीनियरिंग के किसी भी ब्रांच से यहाँ पे। और यहाँ पे पहले बता देता हूँ कि केमिकल इंजीनियरिंग के किसी भी ब्रांच से फुल टाइम अपने डिप्लोमा का आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप इसमें एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। या तो आप यहाँ पे लिखा हो और बीएससी 3 ईयर फुल टाइम डिग्री फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, मतलब कि बीएससी का जो है आपका 3 साल का आपके पास डिग्री है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, उसके साथ साथ इंस्ट्रूमेशन का निकला हुआ है, तो इंस्ट्रूमेशन में भी 15 सीट है अवेलेबल है। और 15 सीट में देखो क्राइटेरिया क्या है, 3 ईयर्स फुल टाइम डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेशन एंड कंट्रोल, मतलब कि इंस्ट्रूमेशन के जितने भी ब्रांच है ना, उसमें इंस्ट्रूमेशन के जितने भी ब्रांच है वहाँ पे आपने उस ब्रांच से आपने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है, आपने डिप्लोमा कंप्लीट किया है, तो आप एलिजिबल हो, आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। और साथ ही साथ यदि आपने बीएससी भी करा हो तो आप पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ चीजें दिया हुआ, जैसे कि बात कर लें कि यदि आप इंडिया से बाहर आपने किसी कॉलेज से डिप्लोमा या अपने बीटेक कर रखा हो, मतलब कि ये जो एग्जाम है ना, ये ग्रेजुएट लेवल का भी एग्जाम है। ठीक है, लेकिन ग्रेजुएट लेवल का अभी मैं डिटेल नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ग्रेजुएट लेवल का जो मैंने वीडियो बनाया था, ये लास्ट टाइम वीडियो बना चुका हूँ। यदि आपने वीडियो नहीं देखा तो आप उसमें देख सकते हो, नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो। ठीक है, लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिप्लोमा के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे यदि आपने यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि आप इंडिया से बाहर किसी कॉलेज से आपने डिप्लोमा कंप्लीट किया है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो, बल्कि इंडिया के अंदर जितने भी यूनिवर्सिटी है या इंस्टीट्यूट है जो टेक्निकल डिग्री प्रोवाइड करवाती है, उस कॉलेज से यदि आपने करा है, यदि आपने डिप्लोमा कंप्लीट करा है, डिग्री कंप्लीट करा है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो। ठीक है, अब देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ शब्दों में कि कैंडिडेट हु स्कोर लेस देन 50% मार्क्स इज इन इसेंशियल क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ डीईटी, मतलब कि 50% से अगर आपका जो मार्क्स है वो नीचे है, तो आप कहीं ना कहीं अप्लाई करने के लायक नहीं हो, आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच नहीं कर रही है। ठीक है, यदि आप 50% से ज्यादा हो
आपका डिग्री में जो 50% से ज़्यादा के मार्क्स हैं तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, समझ गए। और कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें दिया हुआ है, वो चीज़ें हम उतना कवर नहीं करेंगे क्योंकि ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम उसे कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे देखो, जैसे कि आप वहाँ पे सिलेक्शन लेते हो तो वहाँ पे नेचर और पीरियड ऑफ एंगेजमेंट कैसा होगा, मतलब कैसे उसमें सिलेक्ट होगा, कैसे आपको उसमें एंगेज होना है, वो चीज़ दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप DET का अप्लाई करते हो तो आप लिखा हो अपॉन सक्सेसफुल कंपटीशन ऑफ ट्रेनिंग पीरियड, मतलब कि आपका जो है ट्रेनिंग चलेगा, मतलब कि यहाँ पे 1 साल तक ट्रेनिंग चलेगा और 1 साल का यहाँ पे दिया हुआ, पहले यहाँ पे पढ़ लेते हैं। द सिलेक्टेड कैंडिडेट बी इंगेज ऑन ट्रेनिंग एंड दे विल हैव टू अंडरगो अ मिनिमम ट्रेनिंग फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर, मतलब कि आपको जो 1 साल के लिए यहाँ पे ट्रेनिंग करना कंपलसरी है। यदि आप इसमें सिलेक्शन हो जाता है आपका तो यहाँ पे 1 साल आपको ट्रेनिंग करे मिलेगी, और आफ्टर 1 साल की ट्रेनिंग हो जाती है, आफ्टर 1 ईयर ट्रेनिंग पीरियड, तो आप जो यहाँ पे कैंडिडेट विल बी कंसिडर फॉर एडॉप्शन इन जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट 1 ग्रेड 1 एट नॉन यूनियनाइज्ड सुपरवाइजर ग्रेड, मतलब कि यदि आपने 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट कर लिया तो आप वहाँ पे जूनियर इंजीनियर के लिए क्लेम कर सकते हो, ठीक है। मतलब कि आप जूनियर इंजीनियर का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आप वहाँ पे काम कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि पेमेंट पार्क स्टाइपेंड, मतलब कि पेमेंट के साथ अलावेंस कितना होगा, मतलब कि बेसिक पे होता है ना एक, प्लस अलावेंस होता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें, जैसे कि आप यहाँ पे गेट के लिए, मतलब कि डेट के लिए, DET डेट के लिए अप्लाई करते हो तो 23,000 रुपया बेसिक सैलरी होगी, उसके साथ HRA और अकोमोडेशन होगा, ठीक है। मतलब कि 23,000 आपको बेसिक सैलरी मिलेगा, उसके साथ कुछ अलावेंस ऐड करके मिलेगा। जैसे कि अलावेंस के बारे में बात करेंगे अच्छे से, तो कहीं ना कहीं आपको जो है जब आप शुरुआत करते हो तो बेसिक सैलरी 23,000 होता है, ठीक है। लेकिन जब आप रिटायर तक करते हो ना, तो उसी पोस्ट पे रिटायर करते हो ना, तो आपको बेसिक सैलरी 76,200 रुपया होता है, प्लस बेनिफिट होता है, ठीक है। बेनिफिट मतलब कि अलावेंस ऐड होते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब बात कर लेते हैं बेनिफिट्स ऑन ऑब्जॉर्प्शन, मतलब कि जब आप यहाँ पे ज्वाइन हो जाते हो परमानेंटली, तब वहाँ पे आप क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बेड साइड बेसिक पे, बी साइड बेसिक पे, ठीक है। कैंडिडेट विल ऑल्सो बी पेड इंडस्ट्रियल डियरनेस अलावेंस, हाउस रेंट अलावेंस, कंपनी अकोमोडेशन, मतलब डिफरेंट आपको अलावेंस मिलेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर आपकी सैलरी 23 के है तो इसमें अलावेंस ऐड होकर के ना आपको जो है यहाँ पे आपको अलावेंस ऐड होगा, तो कहीं ना कहीं 50 के आपकी सैलरी पहुंच जाएगी बेसिक पे। अगर आप यहाँ पे 1-2 साल काम करते हो तो कहीं ना कहीं आपको जो है आपकी पोस्ट इंक्रीज होगी और बेसिकली आपका जो है 80,000 90,000 तक सैलरी पहुंच जाएगी। जूनियर इंजीनियर की बात कर रहा हूँ, लेकिन उसके लिए आपको जो है वहाँ कुछ साल काम करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे सर्विस बॉन्ड की बात करें तो पहले सर्विस बॉन्ड बता देता हूँ क्या होता है। सर्विस बॉन्ड वो क्राइटेरिया होता है जिसमें आप किसी कंपनी में ज्वाइन करते हो ना, तो आपको जो एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है। उस एग्रीमेंट में लिखा होता है कि हम मतलब इतना, मतलब कि 4 साल या 5 साल आपकी कंपनी में काम करूंगा। यदि आप आपकी कंपनी से 4 साल या 5 साल के अंदर कोई स्पेसिफिक साल मत होता है, जैसे कि 4 साल या 5 साल के अंदर आप मैं कंपनी को छोड़कर जाना चाहता हूँ, तो आपको जो है आपका यहाँ पे कुछ अमाउंट पे करूंगा, जितना मेरा ट्रेनिंग में खर्च हुआ है उतना पेमेंट करूंगा, उसके बाद जाऊंगा। वही लिखा हुआ है, देखो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ कि डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए क्या है, सिलेक्टेड डेट कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट अ सर्विस एग्रीमेंट बोर्ड, मतलब कि 2 लाख रुपया, मतलब कि आपके यहाँ पे साफ साफ लिखा गया कि लीस्ट 3 ईयर, कम से कम आपको 3 साल तक काम करना पड़ेगा इस कंपनी में। जब आप ट्रेनिंग के बाद ज्वाइन करते हो तब, मतलब टोटल 4 साल समझो, मतलब 1 साल का ट्रेनिंग और 3 साल का काम, मतलब कि टोटल 4 साल तक आपको काम करना पड़ेगा इस कंपनी में। उसके बाद अगर आप इस कंपनी के 4 साल के पहले ही बाहर निकलना चाह रहे हो तो आपको जो है 2 लाख रुपया पैसा पेमेंट करना पड़ेगा कंपनी को, उसके बाद जा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मेडिकल फिटनेस भी चेक करा जाएगा। वहाँ का अपना कोई भी कंपनी होता है ना, कोई भी बड़ी कंपनी, उसके अपना एक सिटी होता है, कंपनी के अंदर अपना सिटी होता है, उसी सिटी में आपको सारी चीजें मिलेगी, जैसे कि हॉस्पिटल मिलेगा, स्कूल मिलेगा, आपको हाउस भी मिलेगा, ठीक है। पोस्टिंग जो है यहाँ पे कैंडिडेट, यहाँ लिखा हुआ कैंडिडेट ओनली कैंडिडेट विलिंग अ सर्व एनीवेयर इन इंडिया नीड टू अप्लाई, मतलब कि आप इंडिया के किसी भी कोने में अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे कोई मैटर नहीं कर सकता। और बेसिकली यदि आप चाह रहे हो किसी स्पेसिफिक स्टेट में जाना चाह रहे हो तो वहाँ भी जा सकते हो,
और कंपनी भी अगर चाहती है कि आपको इसी स्टेट में भेजना चाहते हो तो आप उस स्टेट में जा सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डिप्लोमा की बात करें, डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनिंग, तो नंबर ऑफ मिनिमम एज कितना 18 साल होना चाहिए, कम से कम 18 साल का होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 27 साल का होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। यदि आप सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे होना वाला है, देखो यहाँ लिखा हुआ शॉर्ट लिस्टिंग एंड सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट, तो ऑन बेस ऑन द CBT द क्वालिफाइड कैंडिडेट बेस्ड ऑन द अवेलेबल वैकेंसीज विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन इन ऑर्डर टू ऑफ मेरिट। मतलब कि पहला तो आपको CBT एग्जाम होगा, मतलब कि CBT एग्जाम मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम होगा। उसके बाद आप वहां पे पास करते हो तो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया जाएगा। अगर आपका सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे हैं तो कहीं ना कहीं आप इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ यहाँ क्राइटेरिया दिया गया है, आप यहाँ पढ़ लेना कि यदि दो कैंडिडेट का क्वालिफाइंग मार्क्स सेम ही हो तो इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो आपका जो है वहां पे डिसाइड किया जाएगा कि कौन सा कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा पहले, ठीक है। अब यहाँ पे सिलेबस ऑफ CBT एग्जाम के बारे में बात करें तो सबसे पहले देखो लिखा हुआ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT बोथ, मतलब कि GET मतलब ग्रेजुएट इंजीनियरिंग टेस्ट एंड DET दोनों का सेम होगा। डिसिप्लिन रिलेटेड टू एप्टीट्यूड रिलेटेड, ठीक है। मतलब डिसिप्लिन रिलेटेड मतलब कहने का मतलब कि आप किस स्ट्रीम से फॉर्म फिल किया है, जैसे कि आपने केमिकल से फॉर्म फिल किया है तो केमिकल का क्वेश्चन आएगा और एप्टीट्यूड का क्वेश्चन आएगा। यदि आपने इंस्ट्रूमेशन का फॉर्म फिल किया है तो इंस्ट्रूमेशन का और एप्टीट्यूड का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब ड्यूरेशन की बात कर ले तो बेसिकली आपका लैंग्वेज तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएगा। ड्यूरेशन की बात करें तो 2 घंटा का टेस्ट होगा, 2 घंटा का टाइम होगा, मतलब 120 मिनट और 150 क्वेश्चन होगा। यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी 100, ठीक है, मतलब 150, नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी 150 मतलब 150 क्वेश्चन होगा। अगर यहाँ पे बात करें सबसे पहले डिप्लोमा के लिए तो आपको बताया था कि डिप्लोमा में 2 तरह के, जैसे कि आपने डिप्लोमा कर रखा है उससे अप्लाई कर सकते हो, यदि आपने BSc कर रखा है उससे भी अप्लाई कर सकते हो। तो डिप्लोमा कैंडिडेट के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होगा फुल स्ट्रीम से, ठीक है, मतलब किस स्ट्रीम से आपने किया उस स्ट्रीम से नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होगा और प्लस एप्टीट्यूड का 50 क्वेश्चन होगा, ठीक है। एप्टीट्यूड का 50 क्वेश्चन मतलब कि इंग्लिश का होगा, जनरल अवेयरनेस का होगा, क्वांटिटी एप्टीट्यूड का होगा, रीजनिंग का होगा, जनरल नॉलेज का, सब मिलाकर 50 क्वेश्चन आएगा और स्ट्रीम से 100 क्वेश्चन आएगा। अब BSc से आपने फॉर्म फिल करा तो PCM का जो है 100 क्वेश्चन आएंगे और यहाँ जो 50 क्वेश्चन इससे आएंगे, मतलब कि एप्टीट्यूड से आएगा, ठीक है, तो 150 क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे एक मेन इंपॉर्टेंट बात है कि देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर। तो यहाँ पे आपका जो गलत भी आंसर कर देते हो ना तो उसके लिए कोई भी मार्क्स काटा नहीं जाएगा, नो नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाह रहे हो तो यहाँ पे इस वेबसाइट पे जाओगे, वहां अप्लाई कर सकते हो। यदि आप इस फॉर्म इस जो है नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाह रहे हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम है गेटवेट। गेटवेट पर जाकर के आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो। मैं इस नोटिफिकेशन का लिंक वहां पे शेयर कर दूंगा और बेसिकली इस नोटिफिकेशन का लिंक जो है ना मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल चुका हूँ, तो आप वहां से देख लीजिए और उसके बाद डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट जैसे कि पेमेंट के बारे में बात करने वाले, कितना फी पेमेंट लगने वाला है। तो यदि आप DET के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो बेसिकली आपको जो है 500 रुपया अमाउंट पेमेंट करना पड़ेगा और 500 पेमेंट करते हो तभी आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म पूरी तरह से फिल हो गए। और ये जो 500 पेमेंट है ना वो आपको नॉन रिफंडेबल है, आपको रिफंड नहीं हुआ है, आप साफ लिखा गया नॉन रिफंडेबल फी है। आप इसको बहुत सारे ऐसा एप्लीकेशन होता है जिसमें आप एग्जाम देने जाते हैं ना तो वो पैसा रिफंड हो जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें फॉर्म फिल कर दे रहे हैं या एक बार भी कुछ गड़बड़ हो गया ना तो पैसा वापस नहीं होगा आएगा, तो इसलिए आपको फॉर्म फिल अच्छे से करना है सही तरीके से। अब देखो यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट मतलब कि CBT एग्जाम होगा प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट रिलीज होगा, ठीक है। अब देखो इसका लास्ट यहाँ पे देख लेते हैं कि इसका इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं। जैसे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन का ओपनिंग डेट 1/10/2024 है, मतलब कि 1 अक्टूबर को ये फॉर्म रिलीज हुआ था और 21 अक्टूबर को ये फॉर्म जो है इसका लास्ट डेट है। 21 अक्टूबर तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो, उसके बाद ये फॉर्म जो है एप्लीकेशन बंद हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको कहीं भी डाउट है या तो मतलब कि यदि आपके मन में किसी तरह का कोई सवाल है या तो कहीं समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ क्या होने वाला कैसे होने वाला, तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। मैं आपका जो है कमेंट का रिप्लाई तुरंत कर दूंगा, ठीक है।
आई होप आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।